नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉप टाइम अश्विनी सीज में। मित्रों, में आज चर्चा का विषय है अभी जो हाल में ही बलिया में हुआ बहुत गंभीर है। वो इसलिए गंभीर है कि वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट है राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण, और उससे भी ज़्यादा गंभीर और निंदनीय बयान आया है वहाँ के माननीय विधायक का। संवैधानिक मजबूरी है, वरना ऐसे बयानकर्ता के साथ माननीय जैसा शब्द ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को अपमानित करता है। क्षेत्रीय विधायक ने ऐसे आरोपी जिसने एसडीएम, सीओ और पुलिस के रहते हुए एक दो नहीं 18 राउंड गोलीबारी करी, एक हत्या की, और विधायक कहते हैं कि साहब उसने आत्मरक्षा में करी, जैसे विधायक जी मौजूद थे या प्री प्लान था। ये गंभीर और जांच का विषय है। इस बात की चर्चा आम है कि वो व्यक्ति विधायक जी का करीबी है, निकटस्थ है, उनका विशेष संरक्षित है। अब मैं आपको इंटरलिंक करना चाहूंगा इस घटना को कानपुर के बिकरू कांड से। बिकरू कांड का भी आरोपी विकास दुबे पैरोल पे छूटने के बाद अनवरत खुलेआम अपने अपराध करता रहा, थाने के संज्ञान में था, थाने का संरक्षण प्राप्त था। कई विधायकों के नाम उसने लिए, और ये भी चर्चा आम थी कि वो एक डायरी लिखता था जिस डायरी में उसके सभी राजनीतिक रसूखों का जिक्र था। मायावती, समाजवादी पार्टी, भाजपा के वर्तमान के 2 विधायकों का नाम लेना, और वो विकास दुबे तब तक संरक्षित रहा जब तक उसने पुलिस पर अटैक नहीं किया। सेम पोजीशन बलिया कांड की है कि उस आरोपी को स्थानीय पुलिस ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद वो छोड़ा गया या छूट गया या भाग गया, ईश्वर जाने। ये गंभीर जांच का विषय है, और 48 घंटे में भी वो आदमी अभी तक पकड़ में नहीं आया, और अब दावा किया जा रहा है कि वो पकड़ लिया जाएगा। विधायक आज खुल के उसकी पैरवी में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक शक होता है कि क्या ऐसी घटनाओं को राजनीति के लिए तो नहीं घटित होने दिया जाता है कि ऐसे लोगों को संरक्षित करके उनकी पैरवी करके अपना आपराधिक वर्चस्व, अपने अपराधी न साबित करके राजनीतिक वर्चस्व के लिए ऐसे अधिकारियों को, अपराधियों को पाला जा रहा। और उससे बड़ी बात, सस्पेंड एसडीएम हुआ, सस्पेंड सीओ हुआ, सस्पेंड एसएचओ हुआ, लेकिन उस विधायक के लिए भाजपा ने या प्रदेश सरकार ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं जारी किया कि हमारी पार्टी के विधायक का ये कहना सही है या गलत है। मैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय से दरख्वास्त करूंगा, केंद्र सरकार से दरख्वास्त करूंगा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस कांड की भी सीबीआई या न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला ठीक उसी तरीके का है जिस तरीके का बिकरू कांड। आज बिकरू कांड की चर्चा खत्म है। तथाकथित जिन सफेद पोशों का खुलासा होना था वो सब के सब ठंडे बस्ते में दबा दिए गए। कहीं ये कांड भी ऐसे ही न दब जाए। अब आप समझ सकते हैं कि कितना शातिर आदमी था, जिसको न तो नियम कानून का कोई डर था, न व्यवस्था, न शासन, न पुलिस का कोई डर था। ये अपने क्षेत्रीय विधायक से इतना संरक्षित था कि एसडीएम और सीओ जैसे राजपत्रित अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे थाने की फोर्स वहाँ थी। ये आदमी न केवल फायर करता है कि हत्या करता है और उसके बाद पुलिस की पकड़ में आने के बाद चला जाता। ये तो लोकतंत्र में कहीं भी परमिसिबल नहीं है, कहीं भी इसकी इजाजत नहीं है। और ये सिद्ध करता है कि भारत की राजनीति अप्रत्यक्ष रूप से अपराधियों के हाथ में है, या भारत के राजनीतिक अपराध को संरक्षित कर रहे हैं।
और एक विधायक जैसे जिम्मेदार पद पे रहने वाले आदमी का ये स्टेटमेंट आना, साहब वो तो बच गए, अगर वो गोली न चलाता तो पता नहीं कितने मर जाते। मतलब इस गोलीबारी को विधायक की जांच ठहरा रहे हैं, इसलिए अब ये जांच का विषय है। उस चौपाल में कितने अपराधी कहां से आ गए कि एसडीएम सीओ के रहते हुए विधायक को आज ये कहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर धीरेन्द्र सिंह अगर गोली न चलाता तो पता नहीं कितनी लाशें भी जाती, यानी विपक्षी इससे ज्यादा तैयार होके आए थे। इसलिए भी गंभीर और जांच का विषय है। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई या न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जिन पुलिस वालों ने उसको पकड़ा वो फिर कैसे छूट गया या छोड़ा गया, किस दबाव के तहत काम हुआ, ये उससे ज्यादा गंभीर जांच का विषय है। और ये घटना कहीं ना कहीं राम राज की अवधारणा को कलंकित भी करती है। इसलिए भी गंभीर विषय है प्रदेश शासन की। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराध और अपराधियों को खत्म करने का दावा भर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के लिए अगर इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे, इससे ज़्यादा गंभीर, घातक, निंदनीय और चिंतनीय दूसरा कोई विषय वर्तमान हालात में नहीं है, समाज के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए। हम आपको जागृत होना पड़ेगा, आम नागरिक होने के नाते अपनी आवाज़ को मुखर करना पड़ेगा। हम इस व्यवस्था ऐसे राजनीतिज्ञों के लिए कर नहीं देते, इस बात को समझना पड़ेगा। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे इन समसामयिक विषयों पर। आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।